चिदानंद रसपान में तल्लीन सभी मुमुक्षु आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता का 15वां प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इस 15वें प्रकरण में राजा जनक ने जो अपनी अभिव्यक्ति बताई है उसी को पुष्टि करते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए उस आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए और उपदेश कर रहे हैं अष्टावक्र ऋषि। और क्या कह रहे हैं? कृतार्थ अल्प उपदेश से होता सत्व बुद्धि वाला नर श्रेष्ठ। कृतार्थ अल्प उपदेश से होता सत्व बुद्धि वाला नर श्रेष्ठ। आजीवन जिज्ञासा करहो असद बुद्धि नर मोहासक्त। विषयों से वैराग्य मोक्ष है, बंधन है विषयों में रस। इतना ही विज्ञान सार है, चाहे जो कर रोया हंस। बता रहे हैं कि तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है जो उसके योग्य हो। सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए बहुत थोड़े उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। कह रहे हैं ना, कृतार्थ अल्प उपदेश से ही होता सत्व बुद्धि वाला नरश्रेष्ठ। वो थोड़े उपदेश से ही सत्व बुद्धि वाला कृतार्थ हो जाता है और उस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। किंतु जिसमें वासना हो, राग द्वेष अहंकार लोभ मोह घृणा आदि भरे हों, उस चित्त को निर्मल करने में, शुद्ध करने में बहुत समय लग जाता है। गुरु को अनेक अनेक जन्म भी लग जाते हैं, क्योंकि उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है। धर्म एवं आध्यात्म को भी वो बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है और तर्क वितर्क करता है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से कहीं पर समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है और सत्य को भी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहता है। इस प्रकार का ज्ञान तार्किक तो है और उसे पंडित बना सकता है, परंतु ज्ञानी नहीं बना सकता। और वो आत्मा की उपलब्धि से वंचित रह जाता है। परंतु यह ज्ञान जो अनुभूति का ज्ञान है, जो तुझे हुआ है, अष्टावक्र कह रहे हैं तू इस ज्ञान का अधिकारी है, उपदेश का अधिकारी है, ऐसा मुझे लगा और मैंने तुझे सुयोग्य जानकर, सही पात्र जानकर मैंने थोड़ा सा ज्ञान दिया और वो तूने तुरंत आत्मसात कर लिया। क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है ना, ये बोध से प्राप्त होता है, अनुभूति से प्राप्त होता है, क्योंकि ये बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है। इसका अधिकारी जिज्ञासु उतना नहीं है जितना कि मुमुक्षु इसका अधिकारी है। और ये आत्मज्ञान की साधना कोई साधना नहीं है, बस इतना सा करना है कि अज्ञान का जो आवरण है बस उसे ही हटा देना है। जो अज्ञान से भ्रमित बुद्धि है उसको परे करना और उसकी शुद्धि सत्य बुद्धि से कर देना। प्रथम सूत्र में अष्टावक्र जी ने कहा
कि सत्व बुद्धि वाला इसका अधिकारी होता है, सत्व बुद्धि वाला ही इसे आत्मसात कर सकता है, जैसे कि तूने किया। स्वच्छ कांच में प्रतिबिंब दिखाई देता है, और यदि कांच धुंधला है तो उसमें अच्छा अपना बिंब प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अधिकारी की परीक्षा तो गुरु करता है, शिष्य नहीं कह सकता कि मैं ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतना संसार छोड़ दिया, इतनी चीज़ें छोड़ दी, उपासना करी है, दान दिया है, इतना त्याग किया है, मुझे उपदेश दीजिए। परंतु उसकी पहचान तो गुरु करता है, और जब वो गुरु देख लेता है कि ये सद्बुद्धि वाला है, सत्व बुद्धि वाला है, तभी उसको उपदेश देता है। जिसकी भूमि तैयार होती है, क्योंकि जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को समतल करता है, नरम करता है, और फिर उसमें बीज डालता है, सिंचाई करता है, तो वो भूमि, तैयार भूमि, उर्वर भूमि, उपजाऊ भूमि, परिपक्व भूमि, जिसको हम कहते हैं गरम लोहा, गरम लोहे पर चोट की जाती है तो जैसा मन चाहा आकार उसमें ढालना हो वो ढल जाता है। यदि पूर्व में पहले से जनक जी की अंतर्भूमि तैयार ना होती तो महर्षि अष्टावक्र कभी ये उपदेश नहीं देते। वो साधना बताते, मंत्र जाप बताते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, पर जनक जिस स्थान पर खड़े थे, जिस स्तर पर थे वो, वहाँ जनक के लिए उस साधना की आवश्यकता ही नहीं थी, कर्म कांड की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, और उसी क्षण घटना घट गई। परंतु अष्टावक्र ऐसे गुरु हैं, फिर बार बार परीक्षा ले रहे हैं, और जब उनको विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य सुयोग्य है, आत्मज्ञान हो चुका है, इसे ये भ्रांति में नहीं पड़ा है, तो फिर इस प्रकरण में, इस 15वें प्रकरण में अष्टावक्र गुरु अपने उस सुयोग्य शिष्य जनक को वास्तव में आशीर्वाद रूप प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे आत्मज्ञान हुआ, तू मुक्त हो गया, अब तू सुखपूर्वक विचर, और सारा रहस्य खोल कर रख दिया है। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं, आरंभ नहीं, बल्कि अंतिम उपदेश है जो चित्त शुद्धि होने पर दिया जाता है। अष्टावक्र कहते हैं मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, और भोक्ता कर्ता जो बना रहता है वो कभी भी इसको पा नहीं सकता। गूंगा हो वा चाल महा, उद्योगी आलसी जड़मति मंत, भोगाभिलाषी इस तत्व ज्ञान से भोग रसों का करते अंत। कि जैसा ये ज्ञान है ना, इस ज्ञान से गूंगे को वाणी मिल जाती है, आलसी बहुत परिश्रमी बन जाता है, और जड़ बुद्धि वाला बहुत बुद्धिमान बन जाता है। और जो भोगों के अभिलाषी है ना, वो इस तत्व ज्ञान से सारे भोग रसों को छोड़ देते हैं। कौन सा ज्ञान है?
2 पंक्तियों में उसका सार बता रहे हैं। तू देह नहीं, ना देह तेरी है, भोक्ता करता भी नहीं है तू। तू देह नहीं, ना देह तेरी है, भोक्ता करता भी नहीं तू। चैतन्य रूप निरपेक्ष साक्षी है, नित्य विचर सुखपूर्वक तू। राग द्वेष 2 धर्म हैं जिसके, तू न कदापि वह मन है। मन के धर्म क्या है? 2 धर्म है मन के, राग और द्वेष। ऐसा मन तू नहीं है, तू तो अमन हो गया है, मन से अतीत हो गया है। बोध स्वरूप आत्मा तू संकल्प विकारों से जो रहित है। अष्टावक्र जी जनक को उपदेश क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। मानो अब तो तेरे लिए संसार में आसक्ति कोई उपाय ही नहीं रहा। अब बीज ही नष्ट हो गया, आसक्ति की संभावना ही नहीं है। शरीर पर राख लपेट लेने से, धूनी रमा लेने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को काय क्लेश करके सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ कड़वा कड़वा नीम खाने से विषयों के प्रति नीरसता नहीं आ सकती। इसका मोक्ष से संबंध नहीं है। अष्टावक्र जनक जी से कह रहे हैं कि तू तो शुद्ध अंतःकरण वाला था, तुझे तो पहले से ही विषयों में रस नहीं था, इसलिए शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। तू उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया, आत्मस्वरूप ही हो गया। अब तू शरीर नहीं है, तू आत्मज्ञानी है। और ये आत्मज्ञान कैसा है बता रहे हैं अष्टावक्र ऋषि। जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। जहाँ न राग दोष रस मोह, प्रगट मोख मार्ग मुख सोहे। दरब भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तारा। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। जिनकी ऐसी अवस्था तेरे जैसी बन जाती है, उसको दुविधा किसी प्रकार की रहती ही नहीं है। जान सर्वभूतों में आत्मा, तथा उन्हें आत्मा ही जान। अहंकार ममता से रहित बन, शांत सुखी तू प्रज्ञावान। स्फुरित तरंगों जैसा होता विश्व जिसमें वह तू ही है। ज्वर संताप रहित निश्चय से तू चैतन्य स्वरूपी है। तेरी अवस्था कैसी है? धीर के धरैया भव नीर के तरैया, भय भीर के हरैया बर वीर जो उमय है। मार के मरैया सुविचार के करैया, सुख ढार के ढरैया गुण लौ सो लह लहे हैं। रूप के रिझैया सब नहीं के समझैया, सब ही के लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं। बाम के बमैया दुख दाम के दमैया, ऐसे राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं। ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं, और उस स्थिति में ऋषि अष्टावक्र जनक को प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि तू कैसा हो गया है।
तेरी अवस्था, तेरी दशा कैसी है। जैसे ज्ञानी जीव जो सर्वज्ञानी हो जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उनकी दशा कैसी हो जाती है। वो धीर के धरैया हैं, धीरज के धरने वाले होते हैं। संसार समुद्र से नीर के तरैया, भय भीर के हरैया। वो उनको कोई भय नहीं होता, सारे भयों से अतीत हो जाते हैं। भवसागर के, जल के, समुद्र के वो तरैया यानी पार करने वाले बन जाते हैं। महायोद्धा समान धर्म में उत्साहित रहते हैं, विषय वासनाओं को जला देते हैं, आत्महित का ही चिंतन किया करते हैं, सुख शांति की चाल चलते हैं। और मार के मरैया, जिन्होंने मृत्यु को ही मार दिया है, और सुविचार के करैया, हर समय सुंदर विचार, परमार्थ के विचार ही जिनके चलते रहते हैं, और क्षमावान होते हैं। सबके ही लघु भैया, सबके कुबोल सहे हैं, सबको क्षमा करते हैं। अरे ये पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आए हैं और कहाँ कहाँ का प्रभाव लेकर आए हैं। ज्ञानियों को समझ आ जाती है, और किसी के अपशब्दों को, किसी के दुर्व्यवहार को वो दिल पर नहीं लगाते हैं और क्षमा कर देते हैं। क्षमा करो। और क्या है, रूप के रिझैया, और ऐसे होते हैं सद्गुणों की ज्योति से जगमगाते हैं आनंद स्वरूप में। बस उसी में रुचि रहती है उनकी। सब नए और प्रमाणों का रहस्य जानते हैं। हृदय की कुटिलता छोड़कर सरल चित्त हो जाते हैं। दुख संताप की उन पर लेश मात्र भी छाया नहीं होती। आत्मस्वरूप में जो हर समय विश्राम ही करते रहते हैं, इस प्रकार के ज्ञानी जीव होते हैं। ये ज्ञानियों के लक्षण हैं। और वो सब मैं तेरे अंदर देख रहा हूँ, और तेरे अंदर वो सारे वो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तू उस स्थिति में आ चुका है। ज्ञान और भगवान स्वरूप प्रकृति से परे आत्मा तू, ऐसी पाई आत्म स्थिति, अब मोह हटा श्रद्धा कर तू। लिप्त रहे यह देह गुणों से, भव भव में आता जाता, किंतु आत्मा नहीं है ऐसा। सोच, तू इसको क्यों करता है ऐसा कार्य, जो भव भव में आना जाना, जन्म मरण, तू क्यों करता है। जो अज्ञानी जीव होते हैं वो ही जन्म मरण किया करते हैं। तू उस अज्ञान से परे हो गया है। किधर गमन जाने ना तू, कहाँ से आया जाने ना तू, मुक्ति अवसर बस यही नर्तन है। किधर गमन जाने ना तू, पता नहीं कहाँ से आया, और ना तो आने का पता, ना जाने का पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। बस बीच का जो ये जीवन है, इसी को हम देखते हैं। और इतना समझ लो कि उस बीच का जो क्षण है, जो वर्तमान है, उसमें जो स्थित हो गया, बस वही तो ज्ञानी है। गुण बुद्धि देही तेरी कर्मों की छाया है, वृत्तियाँ पुरातन जो थी वो ही लाया है, अंतमति जो थी पाई गति वो ही
इस भव भी मृत्यु पल जो चाहे ले वो ही भोग हंस के कर्म फल। निरासक्त बन कहते समता में गुरु की दरगमन। जाने ना तू कहाँ से आया, जाने ना तू। गुरुवाणी सुन काजल कुछ मन मंथन कर लो। मुक्ति मधु पी करके भव दुख शमन कर लो। 184 में ना भटकेंगे प्रण कर लो। भव चक्र मोचन को सद्गुण ग्रहण कर लो। फिर न भोगो कर्म फल। मोक्ष पाओ अभी कहते समता में गुरु की दरगमन। जाने ना तू कहाँ से आया, जाने ना तू। मुक्ति अवसर बस यही नर्तन है। मुक्ति अवसर ये पल ही ये क्षण है। मुक्ति अवसर ये पल है ये क्षण है। अष्टावक्र ऋषि जनक जी के आत्मानुभूति के वचनों को सराह रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आशीर्वाद का नीर भी उस पर सिंचन कर रहे हैं। अभी चली जाए अथवा कल्पांत तलक यह देह रहे, कहाँ वृद्धि या नाश तेरे सम चैतन्य रूप वालों का है। जो तेरी स्थिति हो गई है, उस स्थिति में या तो अभी मौत आ जाए या बहुत लंबी कल्प के अंत तक की है देह, यह जीवन बहुत लंबा चले तो भी तेरे जैसे जो चैतन्य में स्थित हो गए हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझ अनंत महासिंधु में उठे विश्व रूपी लहरें हर पल। निज स्वभाव से उदय अस्त को प्राप्त हो लेकिन तू अविचल। ये जो चैतन्य रूप सिंधु है, ये विश्व ऐसा ही जिसमें लहरें उठ रही हैं और वो तेरे से अलग नहीं है। चैतन्य रूप है तात, तू तेरा विश्व भिन्न तेरे से नहीं। कल्पना है उपादेय की, संभव है कहाँ और किसकी। कि यह विश्व तेरे अंदर ही है, ये विश्व तुझसे अलग नहीं है। तू चैतन्य स्वरूप है और तेरा विश्व, तेरा भवसागर तेरे अंदर ही है, तेरा मोक्ष भी तेरे अंदर है। तो फिर हे उपादेय की कल्पना कैसी और किसकी और कहाँ संभावना है उसकी। तू चैतन्य रूप निर्मल अविनाशी शांत आकाश में, कहाँ जन्म और कहाँ कर्म है, बोल कहाँ अहंकार है। अरे तू तो इस सबसे अलग हो गया है, अतीत हो गया है। तुझ में कहाँ है वो अहंकार और कहाँ है मिथ्यात्व का अंधकार। तू तो अविनाशी शांत आकाश जैसा हो गया है। न जन्म रहा न मरण, तेरा चैतन्य निर्मल हो चुका है। देख रहा तू जिसे उसी में भास रहा बस तू ही एक। कंगना बाजू बंद वनों पर स्वर्ण भिन्न भूषण के अनेक। जैसे सोना और उसके विभिन्न विभिन्न आकार आभूषण रूप अलग अलग नहीं है। जो सोना है वही वो आभूषण भी हैं। जैसे वो अभिन्न है
भिन्न नहीं है। स्वर्ण और आभूषण आकार अलग भले ही हो, ऐसा ही तू उस चैतन्य में ही भास रहा है। बस तू एक चैतन्य है, बाकी सब पर अलग है। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं, ऐसे विभाग को छोड़ अभी सब आत्मा है, यह निश्चय कर रहित संकल्पों से हो जा सुखी। विश्व दिखे अज्ञान से, तेरे एक तू है परमार्थ से। संसारी या असंसारी सिवा तेरे नहीं कोई दूजा है। भ्रांति मात्र है, विश्व नहीं कुछ और, यह जाने निश्चय से। चैतन्य मात्र वो विगत वासना, शून्य सी शांति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में तेरी सहज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि तेरी वो स्थिति है। तो विगत वासना हो गया है तू, और निश्चय से ये विश्व तेरे लिए भ्रांति मात्र है। बस संसार रूपी सिंधु में तू था एक, सदा एक ही होगा। सुख से विचरण कर कृत्य बन, बंध मोक्ष है नहीं तेरा। हे चिन्मय मत क्षोभित कर, संकल्प विकल्पों से चित्त को। अपने स्वरूप में स्थित सुख से शांत व आनंद पूरित हो। ध्यान धारणा सभी त्याग दे, हृदय में कुछ ना कर धारण। मुक्त सदा तू परम आत्मा, मिल गया ध्येय तज समीकरण। तुझे तो ध्येय मिल गया, तू कृत्य हो गया, और तुझे तो तेरा समीकरण हल हो गया। इक्वेशन होती है ना, गणित में करते हैं, जब दोनों साइड की वैल्यू बराबर हो जाती है, वो समीकरण बन जाता है तेरा। क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर हो गया, दोनों शून्य हो गया। अब तो परम मुक्त है, परम आत्मा बन गया है। ये अष्टावक्र अपने प्रिय शिष्य जनक को हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं इस 15वें प्रकरण में, जो आशीर्वाद स्वरूप, तुष्टि और पुष्टि स्वरूप जनक जी को ऐसा गुरु मिला, ऐसी उनको अवस्था मिली। हम इस प्रकरण को बार बार सुने, चिंतन मनन करें, और हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें इन्हीं भावों के साथ। चिदानंद रसपान में तल्लीन